परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य
नवदा भक्ति की हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। हम समस्त भागवत प्रेमी जो संत वाणी चैनल के माध्यम से अभी 7 दिन तक 9 बजे से 10 बजे तक सत्संग का लाभ ले रहे थे, अब आप पुनः नित्य जो 7:30 बजे से नित्य पहले श्रवण करते थे, पुनः हम अब वही समय पर उपस्थित हो गए। पहले आप सभी को द्वारा गाद्याचार्य जगद्गुरु निम्बार्काचार्य से मुकुंदेवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज की ओर से समस्त भारतवासियों को होली के पावन शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना। आप सबके होली मंगलमय हो, आनंदमय हो। आइए हम पुनः भगवान की उन भक्ति की ओर चलते हैं जहाँ केवल एक ही रूप, एक ही स्थान और एक ही है। वो क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम। आप नित्य के भांति भगवान की नवदा भक्ति का श्रवण किए हैं। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को एकमात्र जीवन में समस्त साधना, समस्त तप, समस्त योग, समस्त ध्यान, समस्त दान, सबका एक ही फल है, भगवान नाम संकीर्तन। जिन नाम संकीर्तन के प्रति अब मैं देख रहा हूं कि आप सबके हृदय में श्री धाम वृंदावन में जो नित्य अहर्निशम 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, क्योंकि जब तक इच्छा सबकी होती है कि हम भी भगवान के नाम संकीर्तन करें, अगर हम स्वयं नहीं कर पाते हैं तो हम अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से संकीर्तन करावे। और मैं कल आप सभी से कहा कि होलिका दहन में सत्य के विजय हुए और सत्य ही भगवान के मंगलमय नाम है, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन हम सबको श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद की भक्ति प्रदान करते हैं। और जब प्राणी मात्र के हृदय में भगवान नाम के प्रति उनकी जिज्ञासा होती है, भगवान के प्रति उनके लगाव होता है, तब ही संकीर्तन के प्रति उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। आज मैं देखता हूं कई भक्त भारतवर्ष से फोन करके सूचना देते हैं कि हमें 1 दिन का संकीर्तन कराना है श्री धाम वृंदावन में। देखिए, होलिका नाना प्रकार के तप को प्राप्त कर चुका था और उन तप में उनका अभिमान हो चुका था कि अगर हम अग्नि में भी प्रवेश करेंगे तो जलेंगे ही नहीं। लेकिन आदरणीय प्रहलाद जी के लगन एकमात्र किसके ऊपर? तो भगवान के मंगलमय नाम के ऊपर, हरि नाम संकीर्तन के ऊपर, युगल नाम महामंत्र के ऊपर। वहां अभिमान नहीं था, वहां उत्सव था। जैसे होलिका दहन के पश्चात रात्रि में हम सब होलिका दहन किए, उसके पश्चात आज रंग गुलाल उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव एक प्रेम है, उत्सव के प्रति भगवान की प्रेम लीला है। उत्सव आपको भगवान से जोड़ते हैं।
होली में हम खूब गुलाल उड़ाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ध्यान देना हमें आसुरी प्रवृत्ति के नहीं होना है। कुछ जगह लोग शराब पीकर नशा में रहते हैं, बहुत लोग तो महाराज होली के दिन इतना शराब पी लेता है जो मर जाता है। हमें आज महाराज संकल्प लेना चाहिए कि हमें नशा नहीं करना है। नशा आसुरी वृत्ति का प्रवृत्ति है। हमें मांसाहार नहीं करना है। बहुत जगह महाराज ना जाने कितने बकरा को बलि चढ़ा देते हैं। होली के बहाना, होली उत्सव के बहाना ना जाने कितने जीव की हत्या कर देते। हमें आज के दिन तो हमारे लिए उत्सव है। आज तो सत्य की विजयश्री है। आज प्रहलाद जी ने भगवान नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास किए और भगवान नाम में पूर्ण रूप से समर्पित हुए, और महाराज निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल एक ही संबंध था कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। तो ये तो उत्सव है, ये रंग बिखरने के समय है। श्री राधा कृष्ण होली उत्सव की गोपियों के साथ ब्रजमंडल में, आप जो वृंदावन आए हो, वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। आप एक दिन होली खेलते हो तो ना जाने आपस में पड़ोसी से झगड़ा भी कर लेते हो, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ और आज तक निरंतर चल रहे हैं। देखिए क्या प्रेम। आप भी ब्रजमंडल आते हो, श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो, लाखों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों के भीड़ में सबकी नजर श्री बांके बिहारी की ओर है। तो किसी प्रकार की विवाद है? सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये तो उत्सव का दिन है, ये तो प्रसन्नता की दिन है। यहाँ आज के दिन हमें नशा नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की नशा हमें नहीं करना है। आज तो मिलन की दिन है, आज तो प्रेम की दिन है, आज रंग बिखरने की दिन है। एक दूसरे के ऊपर हम गुलाल छिड़कते हैं। तो हमें ध्यान देना है, यह आसुरी वृत्ति, नशा, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। हमें तो भगवान की चिंतन करना है। आज प्रहलाद जी, देखिए आज के दिन प्रहलाद जी ने भगवान नाम की कृपा से, मैं आप सभी से यही कहता हूं कि भगवान नाम संकीर्तन क्या है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि श्रीधाम वृंदावन में अटल वन परिक्रमा मार्ग में श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में जो 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं वो कभी बंद होता कि नहीं? एक पल के लिए नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं आपके मात्र सहयोग से। कोई भक्त, मैं कहता हूं आप कोई भी काम करो चाहे ना करो चलेगा। अभी तक आपने बहुत सत्कर्म किए, बहुत पूजा पाठ ध्यान किए, लेकिन उसका फल तब ही मिलेगा जब आप एक दिन का संकीर्तन कराओगे। सामर्थ्य है, व्यवस्था है तो घर पे, नहीं तो आप श्रीधाम वृंदावन में। इससे सुगम क्या होगा? एक दिन का संकीर्तन के मात्र 1500 है, जिनमें 12 संतों के द्वारा निरंतर आपके नाम से आप विश्वास रखिए। यहां आप जब भी कभी आओगे, कभी भी 24 घंटे में, और अटल वन में परिक्रमा लगाओगे, प्रेम मंदिर की ओर जाओगे तो आपको अटल वन मिलेंगे। अटल वन में परिक्रमा लगाओगे तो आप महाराज जब तक ध्वनि यंत्र के द्वारा आपको सुनाई देगी भगवान नाम संकीर्तन, और आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको साक्षात सामने से राधा मोहन बिहारी के दर्शन करोगे। और वहां महात्मा संकीर्तन करते हैं। आपके 1500 रुपया प्रदान करने से क्या होता है? तो 12 संतों के भोजन और उन महात्माओं के द्वारा 24 घंटे संकीर्तन आपके नाम से चलते रहेंगे। अब आप देखिए, आज होली उत्सव है, आज प्रसन्नता के दिन है, आज हम रंग एक दूसरे के ऊपर देते हैं। तो हमें भगवान से, हम महाराज वृंदावन नहीं आ पाए हैं, भारतवर्ष के किसी कोने में हैं,
तो हमें भी रंग बिखरना है श्री राधा कृष्ण के साथ। देखिए, आप अभी आपको कोई रंग गुलाल लगाएगा, फिर शाम तक आप जब नहाने के लिए जाओगे, स्नान करोगे, तो फिर रंग धुल जाता है, साबुन से साफ कर लेते। लेकिन हमें उस रंग में रंगना है जो रंग कभी धुले नहीं। वो क्या है? तो भगवान नाम। श्री मीराबाई झुंड के झुंड भगवान नाम प्रेमी के साथ कीर्तन कर रहे थे। कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई उत्सव बना रहे थे। तो किसी ने पूछा, भैया आप सब किस रंग में रंगे हो? बोले, हम तो संकीर्तन रंग में रंग चुके हैं, हरि नाम संकीर्तन रंग में रंग चुके हैं। युगल नाम महामंत्र में जहां दोनों तत्व को हम एक समान समझते हैं, एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। हम श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम में रंग चुके हैं। तो एक बड़ा बोर्ड किसी ने लगा दिया, कहा प्रेम से तो गाओ। तो मीराबाई ने दूसरे दिन देखी तो उस बोर्ड को हटाकर कहा कि प्रेम से नहीं, भाव से। केवल यही भाव सोचो कि हम भगवान के हो चुके हैं और भगवान हमारे हैं। और जब आप उनके हो चुके हैं तो उनके कब होंगे? जब आप चाहे आप स्वर में करो, चाहे लय। आप देखो मेरी गला बैठा है, फिर भी हम आपको प्रवचन श्रवण करा रहे हैं ना। यहां लय और स्वर नहीं, यहां तो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस भाव से हमें भगवान की उपासना करना होगा। इस भाव से हमें भगवान की आराधना करनी होगा। आराधना कैसे करें? तो इसकी एक ही पद्धति है कि नाम संकीर्तन हमें करना है। वहां झुंड के झुंड महाराज सब उत्सव मना रहे थे, रंग बिखर रहे थे, गा रहे थे, सब भाव के राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप ध्यान देना, भगवान नाम में क्या शक्ति है, क्या ताकत है। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में ना जाने अनेक दोष है। कि कोई पंडित जी आकर कहा कि मकान में दिशा सब कुछ ठीक है, प्रवेश द्वार सही है, लेकिन शौचालय गलत स्थान पर बना है, इससे आप तुड़वा लो। रसोई घर गलत स्थान पर बना है, इसमें वास्तु दोष है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में वास्तु दोष हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं। हो सके तो आप किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल आपको हरिनाम संकीर्तन करने की जरूरत है। और ना आपको घर के किसी भी कोना पे वास्तु दोष के कारण आपके दिमाग में जो बैठ चुका है कि महाराज ऐसा बैठा दिया है कि जब तक हम इसे मकान को तोड़ेंगे नहीं, यहाँ शौचालय गलत स्थान पर बना है, यहाँ रसोई घर गलत स्थान पर बना है, तब तक आपको चिंता हो जाती। छोटी सी भी घटना होती है तो आप सोचते हैं वास्तु दोष है। लेकिन मैं कहता हूं कि वास्तु दोष के निवारण के लिए आपको मकान तोड़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल हरिनाम संकीर्तन करने की जरूरत है, भगवान नाम संकीर्तन करने की जरूरत है। अब इन कीर्तन के लिए आपको क्या करना होगा? आप जैसे श्रीधाम में वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं 24 घंटे, आपने फोन किया कि मेरे नाम से 24 घंटे संकीर्तन कराना है, तो 24 घंटे संकीर्तन आप वृंदावन में आपके नाम से प्रारंभ होगा। और आपको जिस जगह पर वास्तु दोष है उस जगह पर महाराज केवल 8 अष्टवश हो गया, 8 आपको दीपक जलाना होगा गाय के घी में। और मुख्य जो दीपक है प्रधान, एक दीपक, जिनमें 2 दीपक एक साथ एक ही दीपक में घी डालकर उसमें 2 ज्वाला जलते रहे युगल स्वरूप। और तब तक जब तक आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलते हैं। आप देख लेना, आप 1500 व्यय करते हैं तो आपका क्या लाभ? वास्तु दोष का निवारण। फिर आपको कोई भी कहे आप उधर ध्यान ही नहीं रखना। अगर आप उधर ध्यान रखोगे तो फिर वहीं जाएगा, आपका निवारण हो चुका। 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे दीपक जलाओ। और भी इसका समाधान चाहिए तो
आप ये जरूर करो। आपका मकान में मानो 10 लाख लगा चुके हैं, उसे तोड़ना पड़ेगा। मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं श्री धाम वृंदावन में, तो यहाँ आपके नाम से जो साधु संत भोजन करेंगे, आपका अन्नदान, और आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन होगा। अब 12 मास में कहीं भी आपको कोई भी वास्तु दोष भी नहीं लगेगा मकान में, क्योंकि 12 दिन आप संकीर्तन करा चुके। फिर दीपक जलाने की भी जरूरत, जिस दिन प्रारंभ होगा उस दिन जरूर 24 घंटे दीपक जलाना पड़ेगा। और यह वास्तु दोष ये नहीं कि मेरे बाद मेरे बच्चे को, किसी का नहीं, क्योंकि ये संकीर्तन आपके नाम से मरणोपरांत भी चलता रहेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप ना वास्तु दोष से घबराइए और ना अपने पितर दोष से घबराइए कि किसी ने कहा घर में अकाल मृत्यु है, किसी ने कहा आपके पितर दोष है, आपको नहीं पता, आपके हो सकता है आपसे पूर्व भी दोष हो। अरे भाई, हमें सारा दोष का निवारण जब श्रीमद् भागवत महापुराण आप श्रवण करते हैं, समस्त दोष का निवारण एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, केवल भगवान नाम में है। और फिर हम घबराते हैं। अरे मैं कहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके घर में कोई कहता है पितर दोष है, कोई कहता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र कर रखा है, आपके घर व्यापार मकान बांध चुका है, तो भी घबराओ नहीं। कोई कहता है आपको राहु केतु शनि ग्रह है, तो भी घबराओ नहीं। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए और संबंध होना चाहिए समर्पित। कैसे? तो एक बार श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में, उनके मंगलमय नाम में। और आप एक दिन जरूर संकीर्तन कराओ। इन संकीर्तन से 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन चलेंगे और उन संतों का भोजन भी साथ। कितना लाभ है। सामर्थ्य है तो आप 21,000 देकर आजन मरणोपरांत भी संकीर्तन कराते चलो कि मेरे नाम से हो सकता है मेरे लड़के बच्चे ना कुछ करे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में हमें श्री बांके बिहारी जी के पावन सानिध्य में निरंतर संकीर्तन चलते रहे। तो कीर्तन संकीर्तन की महिमा को देखो। आपने देखा कि हिरण्यकश्यपु अपना अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। क्या? तो अपनी बहन को प्रेरणा दी, जला दो, ये बच्चे नहीं चाहिए मुझे, इसने तो मुझे जीना मुश्किल कर दिया। अब तो जहां भी जाओ सब यही कहते हैं आपके लड़का तो हर हमेशा भगवान नाम लेते हैं, तो आप बड़े होते तो आपका नाम लेता। अब मैं लज्जित हूं। बहन ने कहा चिंता मत करो, मैं आज ही जलाकर राख कर देती हूं। लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। आपके अंदर नाना प्रकार के दुर्गुण हैं, नाना प्रकार की ग्रह है, लेकिन आप अगर भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं तो समस्त दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएगा। नाना प्रकार के दुर्गुण को नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है, और नाम पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप दुखी क्यों हैं, चिंता किस लिए है, चिंता हम क्यों करते हैं? चिंता का कारण है कि आप स्वयं अपने आप को दुखी होते हैं। किसी ने कहा कि आपको राहु की ग्रह है, किसी ने कहा आपको शनि की ग्रह है, किसी ने कहा आपको केतु की ग्रह है, किसी ने कहा आपके घर में वास्तु दोष है। और आप जानते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम ही प्रधान है। चाहे भारतवर्ष के जितने भी धर्मगुरु है, वक्ता है, वो आपके अंतिम चरण में यही अंतिम उपदेश, नाना प्रकार के उपदेश सुनाने के बाद केवल एक ही मात्र कहेंगे कि भगवान नाम से जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए। अब जब समस्त संतों का सिद्धांत है कि एकमात्र भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, और आपने देखा जो आप हर वर्ष होली उत्सव मनाते हो, यहां महाराज दिखाया गया है होलिका ऐसे तपस्वी भी थी
नाना प्रकार की साधना की थी, साधना के फलस्वरूप ही ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुकी थी। आप नाना प्रकार के साधना कर लो, नाना प्रकार के तप कर लो, नाना प्रकार के उपाय कर लो, लेकिन अब अगर आप भगवान नाम पर आपको विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ। तो होली उत्सव में हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि आज का दिन उत्सव नशा का दिन नहीं है। आज बहुत लोग नशा करते हैं, जीव हत्या करते हैं, यह तो आसुरी प्रवृत्ति है। और आसुरी प्रवृत्ति जलकर राख हो गया, होलिका जलकर राख हो गया। और प्रहलाद जी की प्रवृत्ति ये उत्सव की प्रवृत्ति है। उत्सव यानी भगवान नाम की ओर हम सबको जोड़ता है। और ये रंग जो आप लगाते हुए रंग छूट जाएगा, लेकिन आज हमें उन रंग का आश्रय लेना होगा जो कभी छूटेगा नहीं। और ये रंग जो लगाने के लिए आएंगे, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो रंग की ऐसा प्रभाव है, सबको वो रंग में डुबो दिया प्रहलाद जी ने। जब आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे आसुर बालक दैत्य बालकों ने कहा, आपके अंदर क्या विशेषता है जो आप अग्नि में भी नहीं जले और हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास सर्वस्व है। वो क्या है? तो भगवान नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र। प्रहलाद जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेते थे। आप कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में आप पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो प्रहलाद जी के चरित्र में जिनके विश्वास एकमात्र भगवान नाम के प्रति। अब सामने आप भगवान के नाम जाप कर रहे हो और सामने वाले को विश्वास नहीं है, और यदि वो अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है तो उन व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं। उन व्यक्ति को जो भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हैं, उनके आश्रय को स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन उनके हृदय में अगर भगवान नाम के प्रति विश्वास है और उनका यदि आपने संग कर लिया। नहीं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दुष्ट संग करे तो नहीं जोड़ना चाहिए और सज्जन पुरुष संग तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। महापुरुषों का संग, नाम जापकों का संग, वैष्णवों का संग हर हमेशा करना चाहिए। हो सकता है उनके संग में आकर कभी न कभी आपका भी दिल और दिमाग भगवान नाम के प्रति जोड़ दे। जैसे आदरणीय प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को, जो अभी तक उनके अंदर भगवान नाम के प्रभाव कुछ उनके अंदर नहीं समाया था, वो तो केवल प्रहलाद जी की विशेषता को देखकर प्रहलाद जी से प्रश्न किए कि महाराज, आपके अंदर कौन सी शक्ति है जो समस्त शक्ति के प्राप्त करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु, जो स्वयं को भगवान मानने वाले, लेकिन आपकी शक्ति के आगे वो शून्य हो गया, उनका शक्ति कोई काम ही नहीं किया। ऐसा कौन सा शक्ति है? वो शक्ति, वो मंत्र हमें भी प्रदान करो। सामने वाले की जब श्रद्धा होती है तब ही आपको उन्हें कुछ श्रवण कराना चाहिए, भगवान की कथा, और भगवान के नाम के प्रति जोड़ना चाहिए। आज आप सभी को भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा है तो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और आप जोड़ रहे हैं तो चलते रहेंगे। तो श्रद्धा होनी चाहिए। हम तो रोज आपसे कहेंगे कि आप अब तक जो भी कुछ किए हैं, ऐसा नहीं आप दान नहीं किए होंगे, पुण्य नहीं किए होंगे, तप नहीं किए होंगे, लेकिन इसका फल अभी नहीं मिला। इसका फल तब ही मिलेगा जब आप भगवान नाम संकीर्तन करोगे। सामर्थ्य है तो घर पे करो, ना व्यवस्था है, मकान छोटा है, लोगों की व्यवस्था नहीं है, तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं उसमें आप एक दिन का संकीर्तन करा सकते हो, एक माह के और आजन, वो आपकी श्रद्धा। अब देखिए प्रहलाद जी ने
कौन से रंग उन समस्त असुर बालकों को रंगा। जीवन में भी हमें एक रंग में तो रंगना ही पड़ेगा, और हमें उन रंग में रंगना पड़ेगा जो इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद जो ये मानव शरीर मिला है, इन मानव शरीर को सार्थक करने के लिए हमें उन रंग में रंगना पड़ेगा, जिन रंग में आज प्रहलाद जी सभी को रंग लगा रहे हैं। चाहे जो भी उन रंग में डूबना चाहते सब डूब जाएंगे। पहले तो उन असुर बालकों को उन रंग में रंग दिया। जब असुर बालकों ने प्रश्न किया कि महाराज हम सबके गुरु एक ही, स्थान भी एक ही जगह, पढ़ाई भी हम साथ किए, लेकिन आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली जो आपके पिता नाना प्रकार के उद्यम कर लिया आपको मारने के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं बिगड़ा। हमें भी ऐसा शक्ति, हमें भी ऐसा कुछ दो ताकि हम भी उन शक्ति के बदौलत आपके समान हो जाऊं। देखिए संत महात्मा भगवान नाम जापक वो यही चाहते हैं सब भगवान नाम से जुड़े। वो ये नहीं चाहते दुनिया में, देखिए एक नाम जापक वैष्णव ही ऐसा है जो बांटते हैं, वो थकते नहीं। आप किसी अन्य क्षेत्र में जाओ तो बांटते बांटते करछी लो और उसमें चावल दाल बांटो तो हाथ थक जाएगा, लेकिन आप भगवान नाम जाप जितने अधिक करोगे उतने ही जिज्ञासा बढ़ेगी। क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा इसके जिज्ञासा के लिए कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुव मर्थदम। कौमार आश्रित प्राज्ञो। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के भजन का अभी क्या समय हुआ है, अभी तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बड़े हो जाएंगे फिर शादी विवाह कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, हम भी वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए तभी भगवान के भजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा और सभी को मालूम है, प्रायः हिंदू संस्कृति को मानने वाले नहीं मानने वाले सब जानते हैं, प्रहलाद जी ने अग्नि में प्रवेश किया, होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? वहां नहीं कोई मंत्र है ना तंत्र है। तांत्रिक जाएगा तो तांत्रिक कुछ पल के लिए आपको पूर्व के बात बता देंगे, आपको लगेगा अरे ये तो मेरा भगवान है। लेकिन उन तांत्रिक से पूछो कि महाराज तुम कब मरोगे, वो उसे पता नहीं चलेगा। एक कर्ण पिचासनी के तंत्र विद्या सिद्ध कर रखा था एक पंडित जी। अब महाराज जो भी उनके निकट जाते थे वो कान पे हाथ रखकर सब कुछ बता दिया करते थे। उनकी साधना, उनके प्रभाव चारों तरफ, आप आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे तांत्रिक को देखते होंगे जो महाराज लगता होगा कि ये भगवान है, लेकिन उन तांत्रिक को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, उन तांत्रिक को भगवान नहीं मिलेंगे। उनको ये पता भी नहीं कि हम कब मरेंगे। वो आपको उद्धार करने के लिए आपको बता देगा कि ये तंत्र करो, लेकिन जिस दिन उसका उद्धार होना होगा तो उसे उसी लोक जाना पड़ता है। वो कर्ण पिचासनी का सिद्धि कर रखा था और वो गया महाराज नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जी में स्नान करने के लिए वस्त्र ही उतारे। लेकिन यहाँ पर कर्ण पिचासनी देवी ने सोचा कि अगर ये अभी इनका मृत्यु है, अगर ये नर्मदा जी के तट पर प्रवेश भी कर गया तो इसे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसे तो मेरा लोक आना पड़ेगा। इसीलिए विशाल महाराज वन सुग्गर के रूप धारण कर उन तांत्रिक को महाराज पेट को फाड़ दिया, वही मर गए। कहा भी गया है कि आप जिसका चिंतन करोगे, भूत को तो भूत लोक जाओगे, प्रेत को तो प्रेत लोक। लेकिन एक बात ध्यान देना, समस्त तंत्र मंत्र अंतिम साधन यही है भगवान के नाम या नाम जापक के संग। उनके संग करने से ही आज आप देखिए प्रहलाद जी के संग करने से उन आसुर बालकों को क्या जीवन बदल गया।
आश्रय वृत्ति, एक प्रहलाद जी लाखों का आश्रय वृत्ति समाप्त कर दी और भगवान नाम संकीर्तन में उनको समर्पित कर दिया। लेकिन आप नाम की महिमा, अगर आप नाम जाप है, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे साधु संत हुए हैं। आप जब महापुरुषों के द्वारा भक्तमाल की कथा श्रवण करते होंगे, उनको पता है कब हम किस समय कहां पर मरेंगे। ये संत महापुरुष नाम जापक जानते हैं। अरे इसीलिए तो दावा के साथ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि 7वें दिन मैं तुम्हें भगवान के दिव्य धाम भेज दूंगा, चिंता मत करो। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, नाम जापक ही आपको बता सकते हैं कि आप, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आप भगवान के दिव्य धाम जाओगे। जीवन में सुख चाहते हो, बहुत लोग सुख के कामना के लिए नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, शांति के लिए स्वयं यहाँ तक कि उन्हें रात में नींद आने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। लेकिन आप किसी नाम जापक से पूछना, उनके संग करना, वो तो केवल आपको यही कहेगा, हमने तो नाम जाप करते करते चैन से सोए। जीवन में चैन चाहिए, बेचैनी को दूर करना है। हिरण्यकश्यपु नाना प्रकार के तप किया, स्वयं को, अपने आप को भगवान के स्वरूप मानने लग गए। कहा गया हिरण्यकश्यपु के भाई से तो भगवान उनके हृदय में छुप गए थे। लेकिन एक महात्मा के संग महापुरुष लोग, वृंदावन के संत लोग कहा करते हैं कि प्रहलाद जी ऐसा क्या था जो इतने बड़े नाम जापो। तो देखिए, संत महात्मा गाली भी देना, क्रोध भी करे ना, तो उनका संग नहीं कभी छोड़ना चाहिए। महापुरुष लोग कहते हैं जिस समय शनकादिक ने श्राप दिया जय विजय को, तो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बना। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यपु तप करके स्वयं को, अपने आप को विष्णु मानने लगे। फिर वही रावण और कुंभकर्ण बना और भगवान श्री राम रूप में आकर उनका उद्धार किए। फिर वो शिशुपाल और दंत्र वक्त बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो संत ने, सनकादिक ने सोचा जब भगवान स्वयं आ रहे हैं इनके लिए, क्योंकि भगवान ने कहा था तुम 3 बार यदि आओगे तो मैं तेरे लिए 4 बार। अब आप ध्यान देना, अगर आप भगवान के नाम के आश्रय ले चुके हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप वृंदावन में आते हो, तो वृंदावन सार्थक तब ही है जब आप भगवान नाम के आश्रय ले चुके हो। अगर आप भगवान नाम पर विश्वास किया, संकीर्तन पर विश्वास किया और आप चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। देखिए, संत हर हमेशा प्राणी मात्र को भला ही चाहते हैं। अब भगवान ने कहा कि चलो, क्योंकि भगवान के भक्त से अगर किसी भी प्रकार के अधर्म हो जाता है तो भगवान तब भी उसे नहीं छोड़ते हैं। आपने सुना तंत्र विद्या में त्रुटि हुई तो महाराज, आप महाराज तुष्टा के समान समर्थशाली नहीं है, लेकिन उदात अनुदात के भेद के कारण पुत्र क्या हुआ, जो इंद्र को मारने वाले पुत्र होना चाहिए, वो इंद्र से मरने वाले पुत्र वृत्रासुर हुए। लेकिन भगवान नाम वो है जो आप मन से, चाहे बेमन से, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, किसी भी प्रकार लो, वो आपको उनके प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में ही समर्पित करेंगे। केवल भगवान नाम है। तो सनकादिक ने सोचा जब भगवान स्वयं अवतार ले रहे हैं तो मैं भी क्यों ना अवतार लूं ताकि इसे बार बार प्रेरणा दूं। तो फिर सनकादिक ही श्री प्रहलाद जी के रूप में है। और सनकादिक जी के विषय में तो आप जानते हैं कि नित्य निरंतर उनके मुखारबिंद से उसने अपनी अवस्था ही 5 वर्ष के बनाकर निरंतर 24 घंटे भगवान नाम के आश्रय ले चुके थे। निरंतर उनके नाम स्मरण करते रहते। तो प्रहलाद जी शनकादिक ही, महापुरुषों का सिद्धांत है, शनकादिक ही प्रहलाद जी के रूप में आए और बार बार हिरण्यकश्यपु को प्रेरणा दी कि भैया तू भूल मत जाना, तुम भी भगवान के हो, हम सब जीवात्मा भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं।
हमें दिन में 10 बार यही याद करना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये अगर हमने याद की तो हम कभी उनके नाम रूप लीला धाम को भूलेंगे ही नहीं। तो शनकादिक ही प्रहलाद जी के रूप में आकर बार बार उनको प्रेरणा दी कि तुम भगवान के नाम लो। और तब तक नाम का आश्रय दिखाया जब तक हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान के गोद में बैठकर अपने आप को, इन शरीर को त्यागा नहीं। ये तो संत ही महात्मा कर सकते हैं। तो संत महात्मा नाराज भी हो जाए, क्रोध भी करे, तो भी कभी छोड़ना नहीं भूल से। हो सकता है आपको किस रूप में वो कल्याण कर दे। वही रावण और कुंभकर्ण बने तो भाई रावण के लंका में कोई भगवान के नाम जाप कर सकता है, लेकिन उनके भाई विभीषण जी रावण को याद दिलाने के लिए अपने घर में, रावण कहीं भी जाते थे तो सामने विभीषण जी का घर पड़ता था। श्री राम श्री राम श्री राम हर ओर लिखा हुआ था। तो रावण को वही प्रेरणा दी कि तुम भी श्री राम नाम लो, तेरा भी कल्याण हुआ। तो संत ना जाने कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उन आसुरी धर्म में भी आकर समस्त आसुरी प्राणी को भगवान नाम से जोड़ते हैं। नाम की महिमा को आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा, तुम अगर सदा मुस्कुराने चाहते हो मेरे समान, दुख में भी और सुख में भी, दुख को प्राप्त कर भी मुस्कुराहट बने रहे और सुख को प्राप्त करने के बाद भी मुस्कुराहट बने रहे। अगर हम भगवान के नाम नहीं लेते हैं तो दुख में आता है तो हम रोने लग जाते हैं, और सुख आता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन इन दोनों से हमें ऊपर उठना है। माता कुंती ने भगवान से तो यही कहा कि हम दोनों से ऊपर उठना चाहते हैं। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। इन दोनों से ऊपर उठना है तो एकमात्र भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। बिना नाम के बिना काम नहीं चलेगा। उन असुर बालकों को प्रहलाद जी ने यही कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा। हमें भजन के लिए समय और स्थान नहीं खोजना चाहिए। जिस दिन मन करे आज से ही हम भगवान के मंगलमय नाम के जाप करेंगे, तब से ही प्रारंभ कर दो। फिर सोचो नहीं, वहां नहीं नहाने की जरूरत है, वहां नहीं आचार विचार करने की जरूरत है, वहां तो केवल भगवान नाम का आश्रय लेने की जरूरत है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप भगवान के नाम ले सकते हो। जब आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा कि मानव शरीर अति दुर्लभ है, आप ये मत सोच लेना कि शरीर हमें मरे और फिर ये शरीर मिल गया। ये 84 लाख योनि में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। यह भी मानव शरीर भगवान की कृपा से ही। कृपा करते हैं और कृपा करते हैं जब हम भगवान के भजन करने लग जाते हैं, श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं और महाराज संतों को भोजन कराते हैं, तो महाराज स्वयं देवता भी प्रार्थना करते रहते हैं, ओहो अमीशाम किमकारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन प्राणी ने ऐसे कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो श्री धाम वृंदावन में आकर प्रिया प्रीतम के साथ, श्री राधा कृष्ण के साथ होली उत्सव मना रहे हैं। ये नाम भगवान की प्रभाव है। प्रहलाद जी ने असुर बालकों से यही कहा कि भगवान नाम जब जिस समय मन करे लेना प्रारंभ कर दो, इसके लिए समय न ढूंढो। एक सज्जन ने कहा कि अरे नाम लेने के लिए तो भगवान पहले ही गीता में कह दिया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय जब आवे तब मेरा नाम का स्मरण करना चाहिए। क्या आप जानते हो कि अंत समय तो कभी भी हो सकता है, किसी भी पल, किसी भी क्षण। वो तो वही जानते हैं जिसने ये मानव शरीर दिया है।
प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को केवल एक ही उपदेश दिया कि भगवान नाम के सहारे रहो और नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। उसमें से एक असुर बालक ने कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, व्यक्ति की प्रवृत्ति, मन, इच्छा होती है कि भगवान के भजन करूं, फिर भी मन उस ओर नहीं जाता है, तो मन भगवान के चरणार बिंद में जाए, मोहन के चरणार बिंद में जाए, तो अपनी प्रवृत्ति को कैसे समाप्त करूं? एक आसुरी प्रवृत्ति है, इच्छा है कि हम भी भगवान के भजन करें, लेकिन विश्वास नहीं है, संबंध नहीं है और समर्पित भाव नहीं है। विश्वास, संबंध और समर्पित भाव कैसे जगे, ये कोई उपाय बताओ। तो आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य तुष्यत्य धोक्षज। देखिए, हर व्यक्ति को आधार शक्ति चाहिए। सब किसी न किसी के सहारे से है। वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष के सामने भी एक छोटे से कील रख देते हैं, बड़ा, जितने बड़े वृक्ष उतने बड़े कील, डंटा के सहारे उनको बड़े करते हैं। लता को भी सहारा चाहिए, पता को भी सहारा चाहिए, हम सबको भी सहारा चाहिए। जब तक हम छोटे रहते हैं माता पिता की सहारा, फिर बड़े होते हैं तो भी सहारे, विवाह करते हैं, पति पत्नी बच्चे, अंतिम समय में फिर सोचते हैं बच्चे की सहारा। सहारा तो हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि जिस समय सृष्टि की विस्तार हुई तो सहारा के लिए सब ढूंढना प्रारंभ किया। देवता भी और असुर भी और मनुष्य भी। ये आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने कहा, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। यानी जीवन में प्रसन्नता चाहते हो, मुस्कुराहट चाहते हो, तो एक ही मात्र उपाय है कि जीवन में सहारा लो। सहारा ऐसा ना लो कि जो टूट जाए। बहुत बड़े आंधी तूफान आते हैं, वो महाराज जो सहारे में वृक्ष रहते हैं उनको, उनसे भी तोड़कर वृक्ष स्वयं गिर पड़ते हैं। लेकिन हमें सहारा लेना है क्या? तो भगवान नाम के। क्योंकि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भी सहारा दिया था कि आप ब्रह्म पद को प्राप्त कर रहे हो, आप बहुत बड़े पद प्राप्त कर लेते हो, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद भी अभिमान नहीं जाता, भाई हमने पढ़ाई की इसीलिए हमें पद मिला। और ब्रह्मा जी को तो महाराज, हम सब की एक बुद्धि, ब्रह्मा जी की 100 बुद्धि। और ब्रह्म पद प्राप्त कर कहीं अभिमान ना आ जाए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी 2 अक्षर दिया, देवताओं को 2 अक्षर दिया। और महाराज देवता जब 2 अक्षर प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, तो फिर असुर भी गए कि हमें भी कुछ सहारा दो, क्योंकि ना जाने हमारे अंदर तमोगुणी है इतने कि हम कब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। कोई ऐसा अस्त्र जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मरण, अगर मर भी जाऊं तो भी अस्त्र के सहारे से मैं सदा जिंदा रहूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी 2 अक्षर दिया। फिर हम सब मानव मनुष्य गए कि महाराज हमें भी सहारा दो, आप सृष्टि के विस्तार कर रहे हो, मेरे लिए भी कोई सहारा दो ना। तो महाराज सब, उनको भी ब्रह्मा जी सहारा दिया, 2 अक्षर। सब दकार अक्षर का जाप करने लगे। आप भगवान नाम जाप करते हो तो उनकी नाम की महिमा जानते हो से, नाम भगवान की महिमा जाप करने के बाद ही हम नाम जाप करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मनुष्य तीनों गए। तो देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देव, अपने इंद्रियों को दमन तब ही कर सकते हो, उन स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के कल्प वृक्ष अप्सरा है, लेकिन हमें दमन करना है तो हमें एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से ही, बिना नाम के बिना हम दमन कर ही नहीं सकते हैं। अब देखना, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं से अमृत
दैत्य ने ले लिया तो देवता उस स्थिति में, उस परिस्थिति में भगवान के स्मरण की, गोविंद स्मरया मास, भगवान के स्मरण करने लगी और दैत्यों से कहा कि भाई तुम आश्रय वृत्ति में रहते हो, हमारे अंदर नाना प्रकार के, हो सकता है किसी कारण वृत्ति खराब हो जाए, लेकिन हमने दकार यानी 2 अक्षर प्राप्त कर लिया तो उससे क्या दमन, उसका फल क्या मिलेगा? तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सुहृदम। भगवान नाम के सहारे अगर आप चलोगे यही दकार से तो तुम्हारे हृदय में दया आ गई। आतंकवादी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई तो क्या वो आतंकवादी हो सकता है? तो आसुरी वृत्ति को यही कहा आदरणीय प्रहलाद जी ने कहा, इन नाम भगवान की कृपा से ही अगर तुम भी चाहते हो कि सदा मेरे हृदय में मेरे समान दयालु है, क्योंकि आपने कल सुना कि संड और अमर्क जिस विद्या को प्रयोग कर श्री प्रहलाद जी को मारना चाहते थे वो स्वयं मर गए, लेकिन प्रहलाद जी परम दयालु थे। भगवान नाम जापक परम दयालु होते हैं, उनको स्वस्थ किया था और मनुष्य को भी 2 अक्षर दिया कि तुमको भगवान ने धन दिया है तो दान करो। अब दान का सार्थक क्या है? दान देने के बाद भी महाराज अभिमान आ जाता है। राजा ययाति ने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, जो स्वर्ग लोक पे आधे सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन स्वर्ग लोक पे आधे सिंहासन पर बैठने के बाद भी वो अपने मन पे काबू नहीं कर पाए। और स्वयं महाराज क्या होता है, स्वयं अपनी प्रशंसा करने लग गए। स्वर्ग लोक में कहा गया है कि अपनी प्रशंसा भी बार बार नहीं करना चाहिए, अपनी प्रशंसा से उनको पुनः पुण्य का क्षय हुआ, लौटना पड़ा। लेकिन ध्यान देना, एक प्रशंसा हर हमेशा आप करोगे तो वो बढ़ाएगा क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम दान ऐसा करो, ऐसा दान करो जो कभी नष्ट ही नहीं हुआ। वो कौन सा दान है? तो श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर परिक्रमा मार्ग अटल वन मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में 24 घंटे अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र लगातार 30 वर्षों से हम बेचैन हैं, हमें शांति चाहिए। किसी की इच्छा है, किसी ने कहा हमारे अंदर पितर दोष है, किसी ने कहा घर में अकाल मृत्यु इसीलिए अशांति, और किसी ने कहा कि महाराज स्वयं शांति के लिए इसका एक ही उपाय है कि हम सबको संकीर्तन से जुड़ना है, भगवान नाम संकीर्तन से। यही सरल सुगम उपाय है। हम चाहे 1 दिन का संकीर्तन कराए, चाहे 1 माह के, और चाहे आजन्म। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।